हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज कक्षा 8 का पहला लेसन अनोदर चांस। अनोदर चांस का मतलब होता है दूसरा अवसर। हाउ ऑफन वे विश फॉर अनोदर चांस टू मेक ए फ्रेश बिगिनिंग, ये चांस टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक्स एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग। ये जो पोएम है तो इसमें 4 स्टैंजा दिए हुए हैं और पोएम का अर्थ बिल्कुल जैसे लिखा होता है बिल्कुल वैसे नहीं होता है। थोड़ा उसमें कुछ चीज़ें जो हैं इधर उधर बढ़ा के बताई जाती हैं, तो थोड़ा ध्यान से सीखना है, इसको पढ़ना है कि हाउ ऑफन, हाउ माने कैसे, ऑफन माने बहुधा, प्रायः, कैसे प्रायः यानी कई बार। हाउ ऑफन कैसे प्रायः, वी विश हम इच्छा करते हैं, फॉर अनोदर चांस दूसरे चांस की। देखिए अदर माने दूसरा होता है, एन माने एक होता है, तो अनदर चांस यानी एक दूसरे मौके की। एक मौका, एक अवसर जब हम गंवा देते हैं तो हम दूसरे चांस की क्या करते हैं, इच्छा करते हैं, यानी हम प्रतीक्षा करते हैं। तो कई बार ऐसा आता है समय कि हम जब चांस खराब करते हैं, गंवाते हैं, तो दूसरे चांस की हम क्या करते हैं, इच्छा करते हैं कि दूसरा हमको चांस मिल जाए, एक बार हम और अटेम्प्ट कर लें, प्रयास कर लें। तो टू मेक ये फ्रेश बिगिनिंग, टू मेक ये फ्रेश बिगिनिंग, फ्रेश माने ताजी और बिगिनिंग माने शुरुआत। बिगिन माने आरंभ करना होता है, बिगिन, बिगिन माने आरंभ करना, तो बिगिनिंग माने आरंभ। कभी कभी ऐसा होता है जो हम वर्ब जो होती हैं उनसे नाउन बना लेते हैं, तो बिगिन माने आरंभ करना, ये तो क्या हुआ, वर्ब हुआ, लेकिन बिगिनिंग क्या हुई, ये हुआ नाउन। बिगिनिंग माने आरंभ, शुरुआत। फ्रेश ताजी, ताजी शुरुआत यानी ताज़ा प्रारंभ। हम किसी कार्य के लिए एक नई शुरुआत करते हैं, तो नई शुरुआत बनाने के लिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम दूसरा चांस ढूंढते हैं। जब एक चांस हम खो देते हैं भूलवश, तो हम क्या करते हैं, दूसरे चांस की इच्छा करते हैं कि हमको फिर से मौका मिल जाए तो हम थोड़ा बेहतर करेंगे। तो ये चांस टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक्स, मिस्टेक्स माने भूलें, मिस्टेक माने क्या होता है, भूल या गलती या चूक। तो हम अपनी चूकों को, अपनी भूलों को क्या करना है हमको, टू ब्लॉट आउट। हम चांस ढूंढते हैं कि जो हमने भूल की है उसको हम ब्लॉट आउट कर सकें, उसको हम पोंछ सकें, उसको हम दूर कर सकें, हटा सकें, हम दोबारा भूल न करें। एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग, और हम क्या करें, परिवर्तित करते हैं। चेंज का मतलब बदल देना, तो और बदल दें अपनी फेलियर को, अपनी असफलता को, इनटू विनिंग, विजय में यानी सफलता में। विनिंग माने जीत, जीत माने सफलता, तो यहाँ पर विनिंग लिखा है, यानी असफलता को जीत में बदल दें यानी सफलता में बदल दें। तो क्या होता है, हम कई बार ऐसा होता है कि हम गलती कर बैठते हैं, फिर हम दूसरे चांस की फिक्र करते हैं, इच्छा करते हैं, और इसलिए कि हम ताज़ी शुरुआत कर सकें, और हम जो हमने भूलें की है पहले चांस में उनको हम ब्लॉट आउट कर सकें, उनको हम नष्ट कर सकें, दूर कर सकें, ऐसा चांस हमको मिल जाए। और फेलियर को अपने क्या करें, विनिंग में कन्वर्ट कर दें, बदल दें। अपनी हार को, अपनी असफलता को विनिंग माने विजय में या सफलता में क्या करें, चेंज कर दें यानी बदल दें, हार को जीत बना दें। आगे देखिए, इट डज नॉट टेक ए न्यू डे टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट। इट डज नॉट टेक ए न्यू डे, उसके लिए किसी नए दिन के प्रतीक्षा की जरूरत नहीं होती। इट डज नॉट टेक, ये नहीं लेता है ये न्यू डे, एक नया दिन, यानी नए दिन की प्रतीक्षा करने की जरूरत, इंतजार करने की जरूरत नहीं होती है। टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट, न्यू स्टार्ट यानी नई शुरुआत। नई शुरुआत को मेक यानी बनाने के लिए हमें किसी दिन की आवश्यकता नहीं होती है, यानी हर दिन हमारे लिए नई शुरुआत के लिए काफ़ी होता है। तो इट डज नॉट टेक ए न्यू डे यानी नए दिन की जरूरत नहीं है। टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट, नई शुरुआत करने के लिए। ब्रांड का मतलब होता है छाप,
ब्रांड माने छाप, कुछ ऐसा काम करें जिसकी छाप दूसरों पर पड़े। ब्रांड माने होता है इम्प्रेशन, छाप। और ब्रांड माने होता है जैसे कि हम कई वस्तुएं देखते हैं उन पर छपा होता है तो उसको ब्रांड कहते हैं। ट्रेडमार्क भी होता है। ट्रेडमार्क माने व्यापार का चिन्ह होता है, पता चल जाता है किस कंपनी की चीज़ या किस फैक्ट्री की चीज़ बनी हुई, उसको भी ब्रांड कहते हैं। तो यानी नई छाप छोड़ने के लिए हम क्या करें, एक नया स्टार्ट करें, यानी नई शुरुआत करें। इट डज नॉट टेक ए न्यू डे, किसी नए दिन की जरूरत नहीं होती है टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट, एक अच्छी जो उदाहरण बन जाए नई शुरुआत के लिए। एक नई शुरुआत के लिए किसी विशेष दिन की जरूरत नहीं होती, हर दिन शुभ होता है। इट ओनली टेक्स ए डीप डिजायर टू ट्राई विद ऑल आवर हार्ट, सिर्फ जरूरत किसकी होती है, इट ओनली टेक्स ए डीप डिजायर, एक गहरी डिजायर की जरूरत होती है। डिजायर का मतलब होता है इच्छा, तो एक गहरी इच्छा की जरूरत होती है। गहरी इच्छा का मतलब क्या होता है, यानी विल पावर, इच्छा शक्ति। तुम जो इच्छा करते हो उसमें शक्ति अगर है, बल जो है, तो तुम्हारी वो इच्छा पूरी होती है। तो इट ओनली टेक्स ए डीप डिजायर, यानी एक गहरे डिजायर की, जो आवश्यकता की, इच्छा की जरूरत होती है। टू ट्राई विद, फिर हमको क्या करना है, प्रयास करना है, विद ऑल आवर हार्ट, अपने पूरे हार्ट लगाकर, अपना पूरा हृदय लगाकर, अपना पूरा मन लगाकर, अपनी पूरी ऊर्जा या उत्साह लगाकर। हार्ट का मतलब हृदय से है। हृदय में कितनी चीज़ें निहित होती हैं, कितनी चीज़ें भरी होती हैं, उसी में उत्साह होता है, उसी में इच्छा शक्ति होती है, उसी में प्रेम होता है। तो इस प्रकार हमको अपने पूरे हृदय के साथ, यानी पूरे उत्साह के साथ और पूरे प्रयत्न के साथ हमें नई डिजायर की ज़रूरत है, गहरी ज़रूरत, उसकी गहरी इच्छा की ज़रूरत है। डीप डिजायर का मतलब गहरी इच्छा, पूरे हृदय से पूरे अपनी ताकत लगा दें अपनी डीप डिजायर को कार्य रूप देने में। तो फिर से देख लीजिए, इट ओनली टेक्स ए डीप डिजायर, केवल एक गहरी इच्छा की जरूरत होती है, यानी इच्छा शक्ति की जरूरत होती है, जिसको हम टू ट्राई विद ऑल आवर हार्ट, जिसको हम पूरे हृदय से ट्राई करें, यानी प्रयास करें, कोशिश करें। नेक्स्ट देखिए, टू लिव ए लिटिल बेटर एंड टू ऑलवेज बी फॉरगिविंग। टू लिव ए लिटिल बेटर, थोड़ा बेहतर जीने के लिए, टू लिव माने रहना, लिव माने रहना, तो थोड़ा अच्छा रहने के लिए लिटिल बेटर, एंड टू ऑलवेज बी फॉरगिविंग। टू लिव ए लिटिल बेटर, थोड़ा बेहतरी से जिएं, थोड़ा अच्छाई से जिएं, अच्छाई से जीवन व्यतीत करें। एंड टू ऑलवेज बी फॉरगिविंग, और हमेशा फॉरगिविंग बने। फॉरगिव माने क्षमा करना, फॉरगिविंग माने क्षमाशील। हमेशा क्या हमें बनना है, फॉरगिविंग, यानी क्षमाशील। यदि हमारे प्रति कोई गलतियाँ कोई करता है तो उसके लिए हमें क्षमाशील होना चाहिए, उनको हमें नज़रअंदाज कर देना चाहिए। एंड टू ऐड ए लिटिल सनशाइन, और अपने अंदर थोड़ा बढ़ाना है। ऐड माने बढ़ाना है, क्या बढ़ाना है, लिटिल सनशाइन, थोड़ा सूर्य की रोशनी, सूर्य का प्रकाश, अपने अंदर थोड़ा सूर्य का प्रकाश बढ़ाना है। टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग, जिस संसार में हम रह रहे हैं, लिविंग माने रह रहे हैं, इन विच जिसमें, वर्ल्ड संसार, जिस संसार में हम रह रहे हैं उसमें जिस प्रकार से प्रकाश की आवश्यकता होती है, सनशाइन की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार हमको अपने अंदर भी प्रकाश बढ़ाना चाहिए। कहने का मतलब ज्ञान बढ़ाना चाहिए। सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, इसलिए नेवर कभी नहीं, नेवर कभी नहीं, गिव अप माने होता है छोड़ना, इसलिए हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए इन डिस्पेयर, निराशा में। तो हमें निराशा में क्या नहीं छोड़ना चाहिए, आशा को, उम्मीद को। तो हमें कभी भी निराशा में क्या होना चाहिए, कोई गिव अपना उत्साह जो है, अपनी हिम्मत जो है, उसको नहीं छोड़नी चाहिए। एंड थिंक, और सोचना चाहिए, क्या सोचते रहना चाहिए, यू आर थ्रू, क्यों, थ्रू का माने मतलब होता है होकर, थ्रू माने वाया, के द्वारा। तो क्या मतलब है, इसी डिस्पेयर के द्वारा,
इसी निराशा के द्वारा, निराशा से होकर ही तुम्हें आशा बांधना है, उसी से गुजर कर ही तुम्हें आशावान होना है। निराशा से ऐसा नहीं है तुम अपने को, अपने उत्साह को गिव अप कर दो, छोड़ दो। तो तुम्हें क्या करना है, सोचना चाहिए एंड थिंक, यानी सोचना है तुमको। यू आर थ्रू, तुम्हारे लिए समय बहुत है, तुम्हारे लिए भविष्य बहुत है। तो तुम डिस्पेयर में ऐसा ना हो कि टूट जाओ, आगे तुमको बढ़ना है, आगे बढ़ना है। फॉर देयर इज ऑलवेज ये टुमारो, क्योंकि ऑलवेज माने हमेशा, ये टुमारो क्योंकि हमेशा है टुमारो। कल जो है वो तो हमेशा है, ये नहीं है कि एक कल नष्ट हो जाए तो दोबारा कल नहीं आएगा। जब कल बार बार आते हैं तो आशा भी बार बार आती है। तो थ्रो माने जिसके द्वारा से हम गुजरें, यानी निराशा से गुजरकर हमें आशा की ओर बढ़ना है। और चूँकि फॉर देयर, इसलिए कि देयर आर ऑलवेज ए टुमारो, क्योंकि हमेशा टुमारो बना हुआ है, यानी कल हमेशा आता है। आज जो है वो कल हम कह रहे थे आज को कल, और अब क्या है, फिर कल आएगा। तो कल हमारे जीवन में अनंत आएंगे, जब तक समय है तब तक कल आते रहेंगे। तो हमारे लिए हमेशा कल है, यानी नई शुरुआत के लिए। एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग ए न्यू, और हमारे पास आशा भी है किस बात की, स्टार्टिंग ए न्यू। तो एक नई शुरुआत करने के लिए हमारे पास आशा है, नई शुरुआत करने के लिए आशा है, और हमारे पास रोजाना टुमारो है, यानी आने वाले कल हैं। तो दिक्कत क्या है, तब निराश हम चाहे जितने हो जाएं, निराशा में हम आशा को बरकरार रखें, और हम नई शुरुआत किसी भी कल को कर सकते हैं। हमारे पास हमेशा अनंत कल हैं, यानी अनंत भविष्य है। छात्रों, ये फर्स्ट लेसन जो अनदर चांस है, उसकी क्या करना है, थोड़ा एक्सरसाइज कर लें, थोड़ा प्रश्नोत्तर कर लें। तो उसमें लिखा है मैच द फॉलोइंग टू कंप्लीट द लाइन्स ऑफ द पोइम। जो पोएम की यानी कविता की जो पंक्तियाँ दी हुई हैं उनको कंप्लीट कर देना है मैच करके। तो इधर दी हुई हैं, इधर दी हुई हैं, इनका इस पंक्ति का इस पंक्ति से जो मेल खाता हो उसी को लिख देना है। तो कहने का मतलब ये है, देखो क्या लिखा है, ये चांस टू ब्लॉट आउट। पोइट्री में, तुम कविता में अपनी पुस्तक में देखोगे, ये चांस टू ब्लॉट आउट, आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है अवर मिस्टेक। तो यहाँ पर ए, अब इसका मिलान किससे होगा, इस ए से, इस ए से, इस ए का इस पंक्ति से मिलान है। तुमको लिख देना है अपने कॉपी में, ए चांस टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक। इसका मतलब क्या होता है, पढ़ा चुके हैं, फिर से देख लो। एक हमें अवसर मिल जाए अपनी भूलों को ब्लॉट आउट करने का, सुधारने का। कभी कभी हम गलती करते हैं तो हम अपनी भूलों को सुधारने का चांस ढूंढते हैं। इट ओनली टेक्स, ए के बाद बी का इसकी लाइन देखिए, बी में कौन से लाइन इसमें मेल करेगी, इट ओनली टेक्स, केवल चाहिए होती है क्या, ये डीप डिजायर। बी का ये मेल खाता है, इट ओनली टेक्स, ये डीप डिजायर, एक गहरी इच्छा की जरूरत होती है। डीप डिजायर का मतलब गहरी इच्छा, यानी इच्छा शक्ति की। डिजायर माने क्या होती है, इच्छा। डीप डिजायर गहरी इच्छा, यानी इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। टू ऐड ए लिटिल, थोड़ा बढ़ाना है, थोड़ा बढ़ाइए। क्या बढ़ाइए, सनशाइन, सूर्य का प्रकाश, यानी अपने अंदर जैसे सूर्य का प्रकाश बढ़ने से दिन में उजाला हो जाता है, उसी प्रकार से तो अपने में थोड़ा सनशाइन बढ़ाना है। सनशाइन का मतलब अपने अंदर प्रकाश बढ़ाना है, थोड़ा ज्ञान बढ़ाना है, थोड़ी समझ बढ़ानी। सनशाइन का मतलब आंतरिक चमक से है। तो टू ऐड ए लिटिल, सी का क्या होगा, सनशाइन, सी होगा। फिर देखिए, सो नेवर गिव अप, इसलिए कभी ना त्यागें, कभी ना छोड़ें। क्या ना छोड़ें, इन डिस्पेयर में, निराशा, मतलब डिस्पेयर माने निराशा, तो निराशा में कभी भी ना छोड़ें। क्या ना छोड़ें, हिम्मत ना छोड़ें, उत्साह ना छोड़ें, आशा ना छोड़ें। तो सी ई का डी है, डी का, हाँ, डी का ये हो गया इन डिस्पेयर। सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, यानी निराशा में कभी हिम्मत ना छोड़ें, आशा ना छोड़ें। फिर देखिए, रीड द पोएम, कविता पढ़िए, एंड राइट, और लिखिए
द एंटोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, निम्नलिखित शब्दों के एंटोनियम्स लिखना है। एंटोनियम्स माने विलोम, विपरीत शब्द। तो विपरीत शब्द देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सक्सेस। सक्सेस माने सफलता, और सफलता का विलोम क्या होता है, असफलता। और असफलता को क्या कहते हैं, फेलियर। क्या कहते हैं, फेलियर। सक्सेस माने सफलता, फेलियर माने असफलता। ओल्ड का मतलब पुराना, ओल्ड का मतलब पुराना, और न्यू का मतलब नया, या ओल्ड का मतलब बूढ़ा और चाइल्ड का मतलब बच्चा। बूढ़ा और बच्चा ये भी हो सकता है। अगर ओल्ड से बूढ़ा का अर्थ लेते हो तो चाइल्ड लिख सकते हो। सैलो, सैलो का मतलब होता है उथला, जो गहरा ज़्यादा ना हो उसको कहते हैं सैलो। सैलो का मतलब उथला, उथला माने जो गहरा ना हो। तो इसका एंटोनियम क्या बन जाएगा, डीप। डीप का मतलब गहरा, DEEP, डीप। नेवर, नेवर मीन्स कभी नहीं, कभी नहीं। और ऑलवेज, ऑलवेज, ऑलवेज माने हमेशा। नेवर माने कभी नहीं, ऑलवेज माने हमेशा। एंड, समाप्त। एंड माने समाप्त, और बिगिन माने बिगिन, प्रारंभ, प्रारंभ करना। तो बिगिन माने क्या होता है, प्रारंभ करना, या बिगिनिंग लिख सकते हो, बिगिनिंग भी लिख सकते हो, एन और बढ़ाकर डबल एन करके ING, बिगिनिंग माने प्रारंभ कर सकते हो। डिस्पेयर, निराशा। डिस्पेयर का मतलब निराशा, आशा टूट जाए, हिम्मत टूट जाए और तुम क्या हो जाओ, परेशान हो जाओ। उसका उल्टा क्या होता है डिस्पेयर का, होप, यानी आशा, उम्मीद। डिस्पेयर का एंटोनियम है होप। राइट 3 राइमिंग वर्ड्स, 3 राइमिंग वर्ड्स लिखना है, यानी तुकबंदी के शब्द 3 लिखने हैं। फॉर द वर्ड्स गिवन बिलो, वो शब्द जो दिया गया है उसके लिए, जो शब्द दिए गए हैं इनके लिए क्या लिखना है, 3 राइमिंग वर्ड्स। 8 का मतलब 8, 8 का मतलब 8। और स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, STRAIGHT। स्ट्रेट का मतलब सीधा होता है। तुकबंदी जैसे 8 स्ट्रेट, यानी वही ध्वनि वाले हों तो 8 स्ट्रेट। और फिर वेट का मतलब क्या होता है, PIGHT। वेट का मतलब होता है भार, वजन। तुम्हारा वेट कितना, तुम्हारा बॉडी वेट कितना है, हमारा बॉडी वेट 40 किलो है, तो 40 किलो है, 50 किलो है वेट। वेट का मतलब भार या वजन। स्ट्रेट और वेट। और एक शब्द लिटरेट, लिटरेट, LITRAT, लिटरेट। लिटरेट का मतलब होता है पढ़ा लिखा, यानी साक्षर। स्ट्रेट सीधा, वेट वजन, और लिटरेट पढ़ा लिखा। फेस, फेस का मतलब चेहरा, फेस। फिर रेस, रेस माने दौड़, रेस माने दौड़। लेस, LACE, लेस, जूते का फीता, लेस। और केस, केस, केस का मतलब होता है मुकदमा, तुम्हारे पर केस लगा है। चिन, चिन का मतलब होता है टुड्डी या टोड़ी। चिन माने टोड़ी, चिन। बिन, बिन माने जीतना। सिन, सिन का मतलब पाप, बिन सिन। और चिन, बिन, सिन, पिन, यानी अल्पिन। फिर न्यू, न्यू का मतलब नया। ड्यू, ड्यू का मतलब ओस, FEW। फ्यू का मतलब कुछ, फ्यू का मतलब कुछ। और ड्यू, फ्यू, और हो गया स्यू। स्यू, स्यू का मतलब सिलना।
है ए नंबर हैज़ बीन गिवन टू ईच लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट इन द टेबल बिलो। तो नीचे जो नंबर हमारे दिए हुए हैं तो अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट लिखे हैं। इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? 26 यानी 26, और हर लेटर के लिए एक डिजिट दिया है या नंबर दिया हुआ है। तो देखिए ए के लिए 1 और बी के लिए 2, इसी प्रकार नंबर वाइज 8वां अक्षर पड़ता है एच, तो इसके लिए 8। इसी प्रकार से लास्ट में कौन है? जेड। और जेड क्या है? अल्फ़ाबेट का आखिरी अक्षर यानी लास्ट लेटर, और लास्ट लेटर कौन होता है? 26वां, तो यहाँ पर 26 लिखे हैं। यानी क्रमवार अंग्रेजी के अक्षर लिखे हुए हैं, उन्हीं के हिसाब से ये जो हैं ये संख्याएँ दी हुई हैं, नंबर दिए हुए हैं। एक ए के लिए 1, बी के लिए 2, सी के लिए 3, इसी प्रकार सीरियल वाइज सब नंबर दिए हुए हैं। अब तुमको करना ये है, देखिए क्या लिखा है, इनको भर देना है। इनको क्या करना है? भर देना है। तो काहे से भरना है? देखिए ये तुम्हारे लिए एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये नेवर बन गया शब्द, और शब्द का अक्षर कौन से हैं? जैसे 14, तो यहाँ 14 में देखिए ये दे 14, 14 के लिए क्या है? यन, 14 के ऊपर यन है, 14 के लिए यन। फिर देखिए 5, तो 5 के लिए ई, तो 5 के लिए ई। फिर देखिए 22, 22 के लिए क्या होता है? वी हो गया। ई 5 यानी 5 पर ई। देखो 18 पर आर के लिए 18 कहाँ है? 18 के लिए आर, 18 के लिए आर। तो ये जो अंक दिए हुए हैं, अंकों के जो मैच करते हुए यानी उनके ऊपर, उन्हीं के लिए ये यन है। यन का मतलब होता है 14, ये 14 का मतलब यन होता है यहाँ पर। तो ये कोड भाषा का प्रयोग होता है। कोड भाषा में सिर्फ वो 2 लोग जो मिलकर काम करते हैं वही जान पाते हैं। तो अब जैसे तुम 14, 5, 22, 5, 18 इनको तुम अलग अलग करके लिख दो, और फिर क्या हो गया इसका मतलब? नेवर। किसके लिए? अगर तुम कोड का भाषा प्रयोग करोगे तो वो जान जाएगा कि 14, 5, 12, 5, 18 के अंक जो लिखे गए हैं इसका मतलब होता है नेवर। अभी और समझाएंगे लास्ट में, देखना। अब इसको तुमको भर देना है। 7 के लिए कितने हैं? 7 के लिए जी, यहाँ पर जी भर देना है। 9 के लिए 1, 9 के लिए आई। फिर देखिए 22 के लिए वी। 5 के लिए ई। अब एक क्या बन गया? GIVE। GIVE लिखो जो, तो क्या बन जाता है? इसको क्या बोला जाता है? गिव। और गिव माने देना। अब देखिए यहाँ पर 21 और 16, 21 के लिए यू, 21 के लिए यू है, और 16 के लिए क्या है? 16 के लिए पी है। यू और पी, यू पी लिख गया। यू पी लिखते हो तो क्या पढ़ते हो? अप का मतलब ऊपर। फिर देखिए 8 के लिए एच, 15 के लिए ओ, 16 के लिए पी, 5 के लिए ई। क्या हो गया? होप, आशा। और 9 और 14, 9 के लिए क्या है? आई। और 14 के लिए क्या है? यन। क्या हो गया? इन माने अंदर। अब देखिए ये शब्द बड़ा है, तो 4 के लिए डी, 5 के लिए ई, और 19 के लिए यस, और 16 के लिए पी, 16 के लिए पी, और फिर 1 के लिए ए 1 है, इसके लिए ए है, तो 1 के लिए ए। और 9 के लिए, 9 कहाँ लिखे हुए हैं? 9 के लिए आई लिखा है, आई। फिर देखिए 18 के लिए कौन सा लेटर है? आर। यहाँ पर आर फिल कर देना है। तो क्या बन गया? डिस्पेयर मीन्स निराशा बन गया। अब कोड भाषा में तुमको मान लीजिए दिल्ली लिखना है, दिल्ली। अपने भारत की कैपिटल दिल्ली है, दिल्ली लिख देना है। क्या लिख देना है? दिल्ली। तो DELHI, दिल्ली लिखना है। अब दिल्ली के लिए तो हम कोड भाषा में
मतलब कोई दूसरा ना जान पाए और तुम लिख के देते हो बोल बात, तो क्या करते हो तुम, कौन कौन से अंक लिखोगे, यानी कौन कौन से तुम गिनती लिखोगे, संख्या लिखोगे। तो डी के लिए क्या है, देखिए डी के लिए 4 लिख दिया। ई के लिए क्या है 5 लिख दिया। फिर क्या हुआ यल के लिए, अब यल के लिए क्या है 12, यहाँ पर 12 लिख दिया। और फिर एच के लिए क्या है 8 लिख दिया। और आई के लिए क्या है, आई के लिए है 9, अब 9 लिख दिया। अब ये तुमने लिख दिया या बोल दिया, अब दूसरा नहीं जान पाएगा। बोला है तुमने 4, 5, 12, 8, 9, अब वो समझ गया डेल ही बोल रहे हैं। ये है कोड भाषा।